30 दिन तक इबादत के बाद सोमवार वह दिन आ गया जिसका हर मुस्लिम जन को इंतज़ार था। चांद नज़र आने के बाद शहर में उत्साह के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। ईद की पहली व मुख्य नमाज ईदगाह पर सुबह 7:45 में हुई। यहाँ मौलाना लुकमान काटी ने ईद की विशेष नमाज अदा कराई। करीब 20,000 से अधिक लोगों ने नमाज के बाद एक साथ देश और प्रदेश की खुशहाली व अमन व अमान के लिए सामूहिक रूप से दुआ मांगी। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिल ईद की मुबारकबाद दी। घर के बड़े लोगों ने बच्चों को ईद मुबारक कहते ही उन्हें ईदी देकर उत्साह बढ़ाया। जिले में नमाज के लिए सभी जगह विशेष प्रबंध किए गए। रविवार को चांद का दीदार होने के बाद सोमवार को ईद मनाई गई। शहर में लगभग आधा दर्जन जगह ईद की नमाज अदा की गई। कब्रिस्तान और आनंद नगर बड़ी ईदगाह, तालाब चौक, जामा मस्जिद, दाउल उलूम सहित शहर भर की छोटी बड़ी मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाजें हुई। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के नागरिकों ने पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद शीर खुरमे की दावतों का दौर चला। मौलाना कारी ने बताया, ईद का तात्पर्य है खुशी, फितर का तात्पर्य है दान। ईद ऐसा दान पर्व है जिसमें खुशी बांटी जाती है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें फितरा दान दिया जाता है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां माह है। इसमें सभी मुस्लिम रोजे रखते हैं। इसके परे होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। नमाज के बाद तालाब चौक में प्रशासनिक स्तर पर ईद मिलन समारोह भी रखा गया, जहां नमाज पढ़कर लौट रहे मुस्लिम जनों से अधिकारी, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने गले मिलकर बधाई दी। मगर अब सब शर्म उतारी, मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी, हर दम करूँगा मेरे मौला, हर दम करूँगा मेरे बारी। अल्लाह 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 शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और ख़ासकर रमज़ान माह की 30 दिन की इबादत के बाद जो आज के दिन ईद खुशी से मनाई जाती है, उस खुशी का मज़ा ही कुछ और होता है। खासकर ईद गरीबों, अमीरों सब के लिए एक समान है। आज ईद के दिन कोई भी आपको गरीब नहीं दिखाई देगा। खासकर ये आज कारी साहब द्वारा जो दुआ मांगी गई कि देश में अमन, चैन, खुशहाली, भाईचारा बना रहे, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि देश में खूब खुशहाली हो, खूब तरक्की हो, और ईद की जो पूरे देश में धूम मची है उससे ये संदेश जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाली हिंद की ज़मीन पे, यानी हिंदुस्तान की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खुशहाली है। ईद की इन्हीं बधाइयों के साथ दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस प्रशासन ने 30 दिन तक पूरे रमज़ान माह जो अपनी कर्तव्यों का निर्वाह किया, उसके लिए मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या नाम? अल्ताफ आजाद, प्रेसिडेंट निमार मुस्लिम जमात खरगोन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आज इस वक्त ईद का दिन है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये, बल्कि पूरी दुनिया में ये ईद मनाई जा रही है। हम लोगों ने जो रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, इसी तरह जो सदका, ज़कात, अदिया अल्लाह के लिए जो हमने खैरात किए हैं, अल्लाह पाक ने खुशी के मौके पर आज का ईद का दिन हमें इनायत और मरहमत फरमाया है और आम ऐलान कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि आज के दिन जो ईदगाह में नमाज अदा करेगा तो आज उसकी मग़फ़िरत होगी। तो बतौर शुक्राने के ये 2 रकात हमने नमाज अदा की है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा कर हमारी नजात और मग़फ़िरत फरमावें। और दूसरा एक पैगाम ईदगाह के मंच से हम ये देना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी
दुनिया में हम अमन अमान को आम करना चाहते हैं, भाईचारगी को आम करना चाहते हैं, मोहब्बतें बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं नफ़रतें इस दुनिया से और इस मुल्क से ख़त्म हो जाए। बस यही एक चीज़ है और यही दुआ के अंदर भी मांगा भी गया है। सभी देशवासियों को और खरगोन वालों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसी के साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन, नगरीय निकाय ने जो व्यवस्थाएं की है उसके लिए जमात इस्लामी मुस्लिमीन इसका आभार मानता है। और हमारी जमात की तरफ से जो भी ईद में व्यवस्थाएं की गई थी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही थी। और इज़्ज़ो अमान के साथ में ईद का त्यौहार मना, भाईचारे के साथ मना, इसी के लिए सभी का शुक्रिया। क्या नाम लिखा? आरिफ खान सदर खरगोन। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।